हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हम। एक्सप्रेशन फॉर एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव। एक्चुअली हम यहाँ पर एक्सप्रेशन पढ़ने जा रहे हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड के किसके वजह से, ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव की वजह से। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कंसीडर टू वेव्स, हमें दो वेव जो है वो कंसिडर करना है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेम होती है, बट उसका जो एम्पलीट्यूड रहेगा वो क्या रहेंगे, डिफरेंट। मतलब अगर फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड A1 है तो दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, A2 रहेगा। ठीक है, तो चलिए वो दो वेव जो है हम कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो वो पहली वेव ऐसी है, y1 इज इक्वल टू द A1 साइन ओमेगा टी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। पहली वेव कौन सी है, y1 इज इक्वल टू द A1 साइन ओमेगा टी। और जो सेकेंड वेव जो है वो सेकेंड वेव ऑफ इक्वेशन है y2 इज इक्वल टू द A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है वो क्या होता है, नाउ अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, ये होता है y इज इक्वल टू द y1 प्लस y2। इसे हम इक्वेशन नंबर क्या देते थे, 3rd नंबर दे देते हैं। तो हमारे पास y1 की भी इक्वेशन है, y2 की भी इक्वेशन है, इसीलिए हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। चलिए पुट करते हैं, पुट इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन नंबर 3। तो हम इक्वेशन नंबर 3 में जो है वो पुट करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर में पुट करने जाएंगे तो हमारा डेरिवेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा y इज इक्वल टू द y1 की वैल्यू क्या है, A1 साइन ओमेगा टी प्लस, और y2 की वैल्यू कितनी थी, A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, चलिए मैं इसे इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ। ठीक है, चलिए 3 नहीं, इक्वेशन नंबर 4 दे देता हूँ। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो आप यहाँ पर ये जो टर्म देख रहे हैं, है ना, ये टर्म क्या दिख रही है, साइन ओमेगा टी प्लस 5। क्या आपको ये फार्मूला पता है, साइन A प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन A प्लस बी का फार्मूला, साइन A प्लस बी का फार्मूला होता है साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी। तो बस यहाँ पर हमें वो वाला फार्मूला जो है अप्लाई करना है, कौन सा, साइन A प्लस बी इक्वल्स टू साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी। ये होता है फार्मूला किसका, साइन A प्लस बी का। साइन A प्लस बी इक्वल्स टू साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी। बस यही वाला फार्मूला जो है हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, अप्लाई इन इक्वेशन नंबर 4। हमें इक्वेशन नंबर 4 में क्या करना है, इसको अप्लाई करना है। तो क्या होगा, देखो यहाँ पर जो A है, ये जो आपको A दिख रहा है, A मतलब यहाँ पर समझो ओमेगा टी है, और जो B है ना यहाँ पर वो 5 है। तो चलो हमें ये साइन A प्लस बी का फार्मूला हमें साइन ओमेगा टी प्लस 5 में यहाँ पर अप्लाई करना है। तो इक्वेशन नंबर 4 में ये फार्मूला अप्लाई करके देखते तो क्या बनेगा, देखो y तो जैसे का वैसा रहेगा। ठीक है, इसके साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, ये आ गया हमारा y। ठीक है, A1 साइन ओमेगा टी जैसे का वैसा, A1 साइन ओमेगा टी जैसे का वैसा रहेगा प्लस A2, है ना, ये A2। अब यहाँ पर जो ये जो दिख रहा है आपको साइन ओमेगा टी प्लस 5, इसके जगह हमें साइन A प्लस बी का फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए कर देता है। तो क्या होगा, साइन A इंटू कॉस बी, तो ये हो जाएगा साइन, हाँ, और A की वैल्यू क्या है, ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 5 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5 प्लस कॉस A, और A की वैल्यू क्या है, ओमेगा टी, ठीक है ना, इंटू साइन बी, और B की वैल्यू क्या है यहाँ पर,
बी की वैल्यू है यहाँ पर 5, तो ये मैंने लिख लिया यहाँ पर 5। चलो ये बात समझ में आ जाती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि ये जो a2 है, इस a2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो a2 जो दिख रहा है आपको, इस a2 को हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ बीच में प्लस साइन है, तो a2 इस टर्म के साथ में भी मल्टीप्लाई होगा और a2 इस टर्म के साथ में भी मल्टीप्लाई होगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बनेगा a1 साइन ओमेगा टी, ये तो एज इट इज़ है, जैसे का वैसा रहेगा। और इस a2 को पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई करना और फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करना, तो a2 इंटू साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई हो जाएगा। ये हो जाएगा a2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई, ठीक है। प्लस अब a2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा, ये बनेगा a2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। चलो ये हमने यहाँ पर a2 को क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो, ये साइन ओमेगा टी देख रहे हो और ये साइन ओमेगा टी, तो ये साइन ओमेगा टी क्या निकलेगा, कॉमन। जैसे मैं इस साइन ओमेगा टी को कॉमन निकालूंगा, है ना, साइन ओमेगा टी जो दिख रहा है आपको, ये इस साइन ओमेगा टी को अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो मेरे पास बचता है यहाँ पर a1 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, a2 इंटू कॉस फाई बचेगा, ठीक है ना, प्लस और ये तो जैसे का वैसा रहेगा, क्या है, a2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई, ये जो है ये जैसे का वैसा रहेगा, ठीक है। कोई डाउट है अंदर के, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है आपको, मैं थोड़ा एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, ये वाली टर्म को पहले लिख रहा हूँ, a1 प्लस a2 कॉस फाई को मैंने पहले लिख दिया यहाँ पर, साइन ओमेगा टी को मैंने यहाँ पे बाद में लिख दिया, प्लस a2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई जो है ये जैसे का वैसा है, ठीक है। चलिए ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 5। कौन सा आ गया, इक्वेशन नंबर 5। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ वैल्यू जो है हमको अज्यूमशन करना है। वैल्यू क्या करना है, हमें अज्यूमशन करना है, लेट मतलब अज्यूम करना, ठीक है। तो हमें अज्यूम क्या करना है कि ये जो a1 प्लस a2 इंटू कॉस फाई जो होता है, ये जो a1 प्लस a2 कॉस फाई जो होता है ना, इसकी वैल्यू होती है a इंटू कॉस थीटा, क्या होगी, a इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। एंड ये जो a2 ये जो दिख रहा है आपको कौन सा, ये वाला है ना, ये वाला जो इक्वेशन दिख रहा है a2 साइन फाई, ये a2 और ये साइन फाई, इस a2 साइन फाई के जगह a2 साइन फाई, इस a2 साइन फाई के जगह आपको क्या पुट करना है, ये इंटू साइन थीटा। ये जो है वैल्यू, मैं मान लो कि इसे इक्वेशन नंबर ए देता हूँ और इसे इक्वेशन नंबर बी देता हूँ, क्योंकि ये मैं अजम्पशन कर रहा हूँ और बाद में इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। इसे मैं इक्वेशन नंबर ए दे रहा हूँ और इसे इक्वेशन नंबर बी दे रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टार मार्क करता हूँ ताकि आप इसे भूलो ना। a1 प्लस a2 कॉस फाई इज इक्वल टू द a कॉस थीटा, हमें यहाँ पर एज्यूम करना है। और ये जो a2 साइन फाई है, इस a2 साइन फाई की जगह आपको a इंटू साइन थीटा जो है ये अपने को यहाँ पर पुट करना है, ठीक है। जैसे ही मैं इसे इक्वेशन नंबर 5 में पुट करता हूँ, पुट इन इक्वेशन नंबर 5, और जैसे ही मैं इसे इक्वेशन नंबर 5 में पुट करूँगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा y इज इक्वल टू द a1 प्लस a2 कॉस फाई। इस a1 प्लस a2 कॉस फाई के जगह क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा a इंटू कॉस थीटा, ये आ गया a कॉस थीटा, और ये साइन ओमेगा टी तो है, तो ये साइन ओमेगा टी है, प्लस a2 साइन फाई, a2 साइन फाई के जगह मुझे क्या पुट करना, a साइन थीटा, a इंटू साइन थीटा, और कॉस ओमेगा साथ में है तो कॉस ओमेगा टी, ये आ गया आपके साथ। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो a है और यहाँ पर जो a है, इसे मैं निकालूंगा कॉमन। जैसे मैं इस a को निकालूंगा कॉमन तो क्या होगा, यहाँ पर बचेगा, यहाँ बचेगा कॉस थीटा इंटू साइन ओमेगा टी, बचेगा कॉस थीटा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी। तो चलिए लिख लेते हैं अपन, ये बचेगा यहाँ पर कॉस थीटा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस साइन थीटा एज इट इज़ है तो साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी। चलिए ये बात आपको क्लियर है, बिल्कुल है ना। चलिए क्या होता है,
कॉस थीटा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी। ये काय का फार्मूला देखो, जैसे हमने यहाँ पर पुट किए थे साइन ए प्लस बी का फार्मूला यूज़ किए थे ना, तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या था, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है ना। तो फार्मूला क्या हुआ था, साइन ए प्लस बी। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, इसे अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर दूँ तो क्या बनेगा पता है, ये रीअरेंजमेंट करने पर ये ऐसा बनेगा, साइन ओमेगा टी को मैं पहले लिखता हूँ, ठीक है। ये होगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी को पहले लिखता हूँ कॉस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो होगा क्या, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा, तो ये है ए और ये है बी, ये है ओमेगा टी ए और ये है बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। कोई डाउट है यहाँ तक के? तो ये वाला जो इक्वेशन आ गया, दिस इज द इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। ये क्या आ गया, दिस इज द इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिजल्टेंट वेव। बात समझ में आ गई? तो ये था हमारा ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। बट अभी भी हमें एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव नहीं मिला है, तो उससे अपन रिजल्टेंट वेव को अपन यहाँ पर अभी निकालते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ये जो स्टार जो अपन ने दिए ना यहाँ पे, इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी, इसकी यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। बस इसका ध्यान थोड़ा सा रख देना कि a1 प्लस a2 कॉस फाई यानी क्या होता है, a कॉस थीटा होता है, और a2 साइन फाई इक्वल्स टू a साइन थीटा होता है। ये आप याद अच्छे से कर लीजिए क्योंकि अभी इसकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिए इस डेरिवेशन को, ठीक है, क्योंकि हम अभी यहाँ पर स्टार्ट करेंगे क्या, एम्पलीट्यूड को निकालेंगे, ठीक है। चलिए, इक्वेशन वो था a कॉस थीटा, कौन सा, a cos theta is equal to the a1 plus a2 into cos phi। दिस इज द इक्वेशन नंबर क्या था, ये इक्वेशन नंबर a था। और a sin थीटा इज इक्वल टू क्या था, a2 sin phi। इसे मैं इक्वेशन नंबर b दे देता हूँ, ठीक है। चलिए, अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर a और इक्वेशन नंबर b को एडिंग के साथ में स्क्वेयरिंग करना है, मतलब एडिंग एंड स्क्वेयरिंग इक्वेशन नंबर a एंड इक्वेशन नंबर b। तो चलो कर लेते हैं। चलिए, एडिंग एंड स्क्वेयरिंग, एडिंग एंड स्क्वेयरिंग इक्वेशन नंबर a एंड इक्वेशन नंबर b। चलिए, ऐड भी करते हैं और स्क्वेयरिंग भी करते हैं। तो कैसा बनेगा जरा बताइए, ये बनेगा a स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। नहीं बनेगा? हाँ जी बिल्कुल बनेगा। क्या बनेगा, ए स्क्वेयर इंटू कॉस स्क्वेयर थीटा, ए का स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा आ गया, प्लस क्योंकि हमें ऐड भी करना है, प्लस ए का स्क्वेयर इंटू साइन स्क्वेयर थीटा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वेयर थीटा हो जाएगा। चलिए, अब बात इसकी करते हैं अपन, ठीक है। इसकी बात करें तो क्या बनेगा, ये बनेगा a1 प्लस a2 इंटू कॉस फाई का होल स्क्वेयर बनेगा। ये बनेगा a1 प्लस a2 इंटू कॉस फाई का होल स्क्वेयर प्लस a2 इंटू साइन फाई का होल स्क्वेयर, मतलब a2 का स्क्वेयर इंटू साइन स्क्वेयर फाई। बात समझ में आ गई यहाँ पर, क्लियर है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर भी आपको ए स्क्वायर दिख रहा है और यहाँ पर भी आपको ए स्क्वायर दिख रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं ऐसे केस में, हम इस ए स्क्वायर को हम कॉमन कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं इस ए स्क्वायर को कॉमन निकालूंगा, तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पर बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बचेगा। और यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पर हमें फार्मूला लगाना है a1 प्लस a2 इंटू कॉस फाई का होल स्क्वायर। तो फार्मूला हमें लगाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। कौन सा,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर? ये होता है ए स्क्वायर, इस ए का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये वाला जो फार्मूला है हमें यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करना है। a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर इंटू a1 का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर फाइव प्लस a2 का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर फाइव। ये अपने को यहाँ पर बराबर बकायदा प्रूव करना है। ठीक है, चलिए पुट कर देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। चलिए हम यहाँ पर पुट कर लेते, तो क्या होगा? a1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? a1 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 इंटू a2 इंटू कॉस फाइव होगा प्लस इस सेकेंड टर्म का स्क्वायर मतलब a2 का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर फाइव होगा। हाँ बिल्कुल होगा। और ये प्लस तो बची हुई है ऑलरेडी, प्लस कौन सी वैल्यू है? ये वाली a2 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर फाइव। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखते हैं हम कि कॉमन क्या निकलता है। ठीक है, देखो आप यहाँ पर देखोगे ना तो बेसिकली ए का स्क्वायर, और देखो साइन स्क्वायर थीटा को मैं थोड़ा पहले लिखता हूँ, रीअरेंजमेंट कर देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, चलो ये आ गया। अब देखते हैं यहाँ से कॉमन टर्म क्या निकलती है। तो सोचो यहाँ से जो कॉमन टर्म जो है वो क्या निकल रही है, यहाँ पर देखो अच्छे से। कुछ निकल रही है कॉमन? कुछ निकल रही है। तो ये अपने रख दिए यहाँ पर ट्वाइस a1 a2 कॉस फाइव। ठीक है, ये टर्म जैसे कि वैसे अपने रख दिए यहाँ पर। ठीक है, ये a1 का स्क्वायर प्लस है ना, यहाँ पर a1 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 इंटू कॉस फाइव जैसे का वैसा रख दिए। बट यहाँ से देखोगे ना आप तो a2 का स्क्वायर और ये a2 का स्क्वायर जो है ये कॉमन निकल रहा है। ध्यान से देखिए, a2 का स्क्वायर और ये a2 का स्क्वायर जो है ये कॉमन निकल रहा है। तो जैसे ये a2 का स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो बचेगा क्या यहाँ पर बचेगा कॉस स्क्वायर फाइव। क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव। ठीक है, और आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 1 होता है। ये मैथमेटिकल आइडेंटिटी है, फार्मूला है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 और इस कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव की जगह मैं 1 पुट कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल भी, इसका मतलब ये हो जाएगा a2 का स्क्वायर, है ना, इसकी तो वैल्यू 1 होगी और किसी भी वैल्यू को 1 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू तो वही रहेंगी। इसका मतलब a2 ये जो दिख रहा है आपको, सॉरी a2 का स्क्वायर नहीं, a का स्क्वायर, ए का स्क्वायर है ना, क्योंकि इसकी तो वैल्यू 1 होगी और 1 का मल्टीप्लाई कोई भी संख्या के साथ में करोगे तो वैल्यू तो वही रहेंगी। तो ये होगा ए का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर क्या है बेसिकली देखो ये a1 का स्क्वायर क्या है? ये a1 देखो ये जो दिख रहा है a1 का स्क्वायर प्लस ये वैल्यू जैसी कि वैसी ट्वाइस a1 इंटू a2 कॉस फाइव होगा प्लस a2 का स्क्वायर। और यहाँ पर आप देखोगे कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव कितना होता है? 1 होता है और 1 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या के साथ में करोगे तो वही आएगा। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो फॉर्म देख रहे हो ना, a1 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस फाइव प्लस a2 का स्क्वायर देख रहे हो आप। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें निकालना है एम्पलीट्यूड। क्या निकालना है? एम्पलीट्यूड। तो ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर को हटाओगे तो स्क्वायर हटेगा कब? जब आप लोगे स्क्वायर रूट। क्या लोगे? स्क्वायर रूट। तो आपको क्या करना है? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। आपको दोनों साइड क्या करना है? स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, चलिए स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ये होगा ए का स्क्वायर रूट और इसे अपन डाल देते हैं स्क्वायर रूट में। तो ये हो जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 इंटू a2 इंटू कॉस फाइव प्लस a2 का स्क्वायर। चलो बात समझ में आ गई यहाँ पर। ठीक है, और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? कैंसल। तो बचेगा यहाँ पर a। ठीक है, तो फार्मूला ऐसा आ जाएगा एम्पलीट्यूड का a1 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 इंटू a2 इंटू कॉस फाइव प्लस a2 का
स्क्वेयर दिख रहा है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर, ये क्या है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एम्पलीट्यूड ऑफ द resultant wave produced due to interference of two wave, तो ये जो इक्वेशन जो आया हमारे पास, दिस इज द expression for the amplitude of the resultant wave produced due to interference of two wave, दो वेव के इंटरफियर करने से जो रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड मिला हुआ है उसका डेरिवेशन था √a1 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 इंटू a2 cos 5 प्लस a2 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई।